Hello students, good morning all of you. Today our grammar topic is noun. Okay, what is a noun? It is a naming word. It is a naming word. It names a person, place, animal or thing. These are called nouns. Okay. It names a person, place, animals or things called noun. Means किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का जो बोध कराते हैं उसे हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं. ठीक है बेटा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम एक पर्सन है, एक व्यक्ति है ना बेटा. काऊ एनिमल पशु है, और दिल्ली क्या है? प्लेस. यानी इनसे हमें पता चल रहा है ना कि ये पर्सन, प्लेस, एनिमल आदि के बारे में हमें बता रहे हैं. ठीक है, ये सब क्या है? हमारे नाउन है. ओके, क्लियर बेटा. There are two parts of noun. यानी अगर हम नाउन को क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, तो बेटा इसके दो पार्ट है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल nouns. According our syllabus, let us learn them one by one. Okay, हम अपने syllabus के अकॉर्डिंग नाउन के जो पार्ट है, टू पार्ट्स, उनको पढ़ेंगे बेटा. काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स, एनीथिंग्स दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर. यानी कुछ भी जो है जिसे हम एनीथिंग्स, जिसे हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जो भी है, पर्सन, प्लेस जो भी है, वस्तु है हमारे पास, उसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर में, संख्या में, तो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. ठीक है बेटा. काउंटेबल नाउन्स कैन हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. यानी वह एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है बेटा. ओके, इन सिंगुलर दे मे बी यूज विद ए और एन. और हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म में वो ए और एन का यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटा. काउंटेबल नाउन्स, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा. एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स. यानी जिसे हम संख्या में काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं बेटा. ये एक वचन और बहुवचन दोनों फॉर्म में होता है, और सिंगुलर फॉर्म में हम इसके साथ ए और एन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल दिए हैं बेटा. जैसे है कैट, कैट्स, चाइल्ड, चिल्ड्रंस, बैग, बैग्स. यानी ये काउंट सिंगुलर एक वचन में भी हो सकते हैं और बहुवचन में भी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन. ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स. जिसे हम संख्या में काउंट नहीं कर सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं बेटा. ठीक है. जिसे इन्हें हम काउंट कर सकते हैं संख्या में, 1 2 3 कितने हैं ये ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म. यानी इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये सिंगुलर ही रहते हैं. दे कैन नॉट बी यूज विद ए और एन. और इनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते. ठीक है बेटा. इनके साथ ए और एन का यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में रेन, साल्ट, टी, राइस, मिल्क, वाटर, जूस, ऐसे इसमें ये सब काउंट आते हैं. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे कि हम इसमें ए रेन तो नहीं कर सकते, ए सॉल्ट भी नहीं कर सकते ना बेटा. हम इसमें जैसे हमारे पास है टी, मिल्क, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ मिल्क, ऐसे कर सकते हैं. 1 ग्लास जूस, 1 ग्लास वाटर, ऐसे हो सकता है. ओके, ऐसे तो नहीं हो सकता. और इसके लिए सॉल्ट के लिए सम सॉल्ट, ओके, सम राइस, ऐसे हो सकता है बेटा. लेकिन हम इनके साथ ए और एन का यूज नहीं कर सकते. ठीक है बेटा. इसके कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. पेन को हम काउंट कर सकते हैं बेटा. ऑरेंजेस जो है इन्हें हम काउंट कर सकते हैं. पैरेट्स, एग, चेयर, बुक,
इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, बैग्स है, चेयर है, जो भी है इनको हम संख्या में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, टी, कॉफी, राइस, जूस, शुगर, सॉल्ट, इनको हम संख्या में काउंट नहीं कर सकते ना बेटा, तो ये क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, क्लियर है बेटा। इनके हम क्वांटिटी, जैसे मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं ना बेटा, ऐसे हो सकता है, बट हम इनको संख्या में काउंट नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास जो हाईलाइट वर्ड्स हैं, पैरेट, मिल्क, पेन्स, टी, कॉफी, राइस, ऑरेंज। ओके, ये सब क्या है बेटा, नाउन्स है, बट इसमें क्या दे रखा है, इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो हम काउंट कर सकते हैं, ऑरेंज, जो ऑरेंज है हमारे पास जो कि प्लूरल फॉर्म में है। पैरेट्स, वो भी हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है। पेन्स भी है प्लूरल फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं ये सब क्या है हमारे पास काउंटेबल नाउन। यस, मिल्क, टी, कॉफी, राइस सिंगुलर फॉर्म में है और हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते। इनको हम काउंट कर सकते हैं बेटा, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का। ओके, अब आप सभी बच्चे अपने स्टूडेंट्स बुक जो है कंटेंट बुक वो निकालेंगे। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू से इफ द हाईलाइटेड वर्ड्स आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। मीन्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स यहाँ से आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, वहां पे क्या करना है, टिक करना है। काउंटेबल है तो काउंटेबल पे टिक करेंगे, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल पे टिक करेंगे। ठीक है। माई अंकल bought fresh honey from the village। हनी किस में आएगा आपको बताना है। Could you open the window? विंडो किस में है बेटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये आपको बताना है। There are 2 pencils in the drawer। यानी पेंसिल्स जो है वो काउंटेबल है और अनकाउंटेबल, ये आपको फाइंड आउट करना है। We had boiled egg and juice in the morning। जो जूस है वो बताना है बेटा आपको। वंशिका bought tomatoes from the market। टमाटोज जो टमाटर हैं इनको आपको बताना है ये काउंटेबल में है और अनकाउंटेबल में है। ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा। आई होप सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस